आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको बाइबल का गहरा रहस्यवाद सीखने को मिलेगा, इसलिए इसमें बने रहिए और इसको अ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट भी करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहां पर पौलुस लिखते हैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है वन वॉज कॉट अप टू द थर्ड हेवन। तो यहां से एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि क्या 3 स्वर्ग हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तीसरे स्वर्ग उठा लिया गया, तो पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग क्या है। मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं जो ये भी प्रचार करते हैं कि 7 स्वर्ग हैं, लेकिन बाइबल में हम जब देखते हैं तो यहां पर हम 3 स्वर्गों के विषय में बात करते हैं। और यहां पर जो ये तीसरा स्वर्ग यानी थर्ड हेवन बताया गया है पौलुस के द्वारा, ये वो स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है, या फिर हम कहें जहां पर परमेश्वर रहता है। तो ये पहला और दूसरा स्वर्ग क्या है। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल के आधार पर मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं। उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो हिंदी की बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने इस आसमान को और इस पृथ्वी की सृष्टि की है। और जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में, इसी वचन को इंग्लिश की बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्स 1 को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर लिखा है हेवंस, ये प्लूरल शब्द है, हेवंस एंड द अर्थ। और वैसे के ही वैसे हेवंस कहा गया है, यानी कि जहां जहां आकाश या आकाशों का शब्द आया है वहां हेवन और हेवंस का ही शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो जाता है। यानी कि 3 आकाश हैं, या हम कहें 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग वो है जहां पर ये पक्षी और ये बादल, ये एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, ये हमारा जो वातावरण है, दैट इज द फर्स्ट हेवन। इसे हम पहला स्वर्ग कहेंगे, हम इसे पहला आकाश कहेंगे। और इसके ऊपर का जो ब्रह्मांड है उसको हम दूसरा आकाश या फिर हम सेकंड हेवन या दूसरा स्वर्ग कहेंगे। और इसके भी परे जो ऊंचाई है या इसके बाहर का जो एरिया है उससे हम तीसरा स्वर्ग या थर्ड हेवन या परमेश्वर का निवास स्थान वाला स्वर्ग कहेंगे। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको वचन से यह सिद्ध करना चाहूंगा। जब हम भजन संहिता उसका 104वां अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। यहां पर लिखा है उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में बोलते हैं। तो जब हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी हमें डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बाय देम द बर्ड ऑफ द हेवंस हैव देयर होम। यहां पर लिखा है हेवंस। और जब हम हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो हेवंस की जगह शब्द आया है वो हाशमाइन आया है। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर पक्षी बसेरा करते हैं वो भी हेवन है, वो भी स्वर्ग है, वो भी हाशमाइन है, वो भी आकाश है। यानी कि पहला स्वर्ग क्या हुआ, जहां पक्षी बसेरा करते हैं, जहां ये बादल हैं, जहां ये एरोप्लेन उड़ते हैं, ये पहला हेवन है, या हम कहें फर्स्ट हेवन है, पहला स्वर्ग है। और दूसरा स्वर्ग क्या है। मेरे प्यारे बहनों, दूसरा स्वर्ग जब हम भजन संहिता उसके 19वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला प्रकट कर रहा है। यहां पर लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है और यह आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और इसी बात को जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यहां पर भी जो शब्द आया है वो हेवंस आया है। और हिब्रू की बाइबल में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी जो शब्द आया है हाशमाइन आया है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शब्द हिब्रू की बाइबल में आसमान और आकाश और स्वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक ही शब्द है, लेकिन जब उसको पैरा के साथ लिखा जाता है तो उसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो हमने इंग्लिश की बाइबल में पढ़ा द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड, तो यहां पर हम देखते हैं हिंदी की बाइबल में आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो ये कौन से आकाश की बात की जा रही है यहां भजन संहिता में? यहां हम चौथे वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, उनमें सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। यानी कि यहां उस आकाश का भी वर्णन दिया जा रहा है जो आकाश उस सूर्य को, प्लैनेट्स को, आकाश गंगाओं को और ब्रह्मांड को दर्शाता है। यानी कि ये जो दूसरी ऊंचाई है, दूसरा आसमान है, दूसरा आकाश है, दूसरा स्वर्ग है, सेकंड हेवन है, ये इस धरती के वातावरण से बाहर का जो एरिया है वो बाहर का एरिया उस सेकंड स्वर्ग को या सेकंड हेवन को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सिर्फ लिखने का ही एक फेर है और समझने का फेर है। इसीलिए हिब्रू बाइबल में जब हम पढ़ते हैं या फिर हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो तीसरा स्वर्ग लिखा गया है। तीसरे स्वर्ग का मायना यह है कि जहां परमेश्वर का स्थान है। पहले स्वर्ग का मायना जैसे अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 104 उसके 12वें वचन में कि ये पक्षी जहां बसेरा करते हैं वो पहला स्वर्ग है, और दूसरा स्वर्ग ये ब्रह्मांड है। जैसा अभी हमने भजन संहिता 19वें अध्याय में पढ़ा कि ये आकाश परमेश्वर की महिमा करता है, ये आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए पहला और दूसरा और तीसरा आकाश इंडिकेट किया गया है। अगर यहां पर पौलुस ये लिख देते कि मैं स्वर्ग उठा लिया गया हूं, तो यहां पर यह भी हो सकता था कि लोग ये समझते कि आकाश में उठा लिया गया या फिर ब्रह्मांड तक उठा लिया गया। यहां पौलुस ने लिखा कि तीसरे स्वर्ग यानी कि परमेश्वर के उस स्वर्ग तक उठा लिया गया हूं जो स्वर्गलोक कहलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहमीया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 6ठे वचन में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण और पृथ्वी में जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझ ही को दंडवत करती है। तो यहां पर क्या लिखा है? स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग, यानी आकाश वरन सबसे ऊंचे आकाश को जहां पर तू रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल के आधार पर हम यहां यह सिद्ध करते हैं कि 3 स्वर्ग हैं। 3 स्वर्गों का मायना यह है कि पहला स्वर्ग आकाश, दूसरा स्वर्ग ब्रह्मांड और तीसरा स्वर्ग जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर इस ब्रह्मांड में भी नहीं रहता, परमेश्वर इस वातावरण में भी नहीं रहता, बल्कि इसके परे एक अलग डायमेंशन है, इसके परे एक अलग डायमेंशन है, इस ब्रह्मांड से भी परे एक अलग ऊंचाई है जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है और उसे तीसरा स्वर्ग कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि केवल 3 स्वर्ग या हम कहे 3 आकाश हैं, पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश। यानी कि इसका संबंध हम ऊंचाई से जोड़ेंगे, यानी हम पहले बादलों तक जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मांड को भी पार करेंगे, ब्रह्मांड को भी पार करके पूरी यूनिवर्स को पार करके हम स्वर्ग पहुंचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टियों में नहीं रहता, परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टियों में नहीं रहता, बल्कि उसके परे ऐसी सृष्टि में रहता है जो अविनाशी है। परमेश्वर इस नाशवान सृष्टि में नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर ने क्रिएट किया है, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले वचन में देखते हैं कि आदि में परमेश्वर था, उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि जमीनों और आसमानों की उसने सृष्टि की, यानी कि इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सृष्टि की। यानी उससे पहले परमेश्वर का निवास स्थान है, वो कहीं ना कहीं तो रहता है, आदि में उसकी जगह है, उसने अलग दूसरी जगह इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। और हम जानते हैं कि जो चीज सृष्टि की गई है उसका अंत होना है, वो विनाशी है। यह ब्रह्मांड हो, यह सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, यह धरती हो, यह आकाश हो,
ये सब नाशवान है, ये सब खत्म हो जाएगा। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, नया आकाश नई पृथ्वी आती रहेगी और पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी और समुद्र जाता रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि मैं और आप ऐसी सृष्टि में रहेंगे जो अविनाशी सृष्टि है, जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है और उसी को स्वर्गीय यरूशलेम कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है, हिब्रू की बाइबल को लेकर के भी स्टडी किया है। जैसा हमने पढ़ा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले वचन स्वर्ग यानी पहला आकाश, दूसरा ब्रह्मांड और तीसरा परमेश्वर का वो निवास स्थान जहां पर परमेश्वर रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग स्वर्गलोक और स्वर्ग में भी कंफ्यूजन करते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल में 3 जगह स्वर्गलोक कहा गया है। हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक और स्वर्ग में क्या फर्क है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वर्गलोक 2 तरीके के हैं। एक स्वर्गलोक वो है जो अधलोक में है और एक स्वर्गलोक वो है जो परमेश्वर का स्वर्गलोक है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं कि जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, यानी कि पैराडाइज ऑफ गॉड में है। मतलब वो पैराडाइज जो परमेश्वर का है, और एक पैराडाइज और है जो अधलोक में है। जैसा कि हम जानते हैं लूका के सुसमाचार 16वें अध्याय के अनुसार, जब लाजर जो था, जो निर्धन लाजर था, वो मरता है और वो इब्राहिम की गोद में डाल दिया जाता है और वहां एक धनी व्यक्ति है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी अधलोक में ले जाया जाता है। तो वहां पर 2 डिवीजन हैं। एक डिवीजन वो है जहां पर इनकार करने वाले लोग हैं, जो वहां आग की झील में तड़प रहे हैं, और एक जगह वो है जहां इब्राहिम की गोद जिसे कहा जाता है, उसको भी पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि पैराडाइज वो जगह है जहां पर शांति है, जहां पर सुकून है। तो 2 पैराडाइज हैं। एक पैराडाइज, एक स्वर्गलोक वो है जो इस धरती के नीचे अधलोक में है, जो कि केवल न्याय की प्रक्रिया तक ही है। उसके बाद ना अधलोक रहेगा ना पैराडाइज रहेगा, क्योंकि फिर हम सब परमेश्वर के पैराडाइज, परमेश्वर के स्वर्गलोक में रहेंगे। तो स्वर्गलोक और स्वर्ग में क्या फर्क है? स्वर्ग तो वो है जहां परमेश्वर रहता है, जहां पर उसका सिंहासन है, और स्वर्ग में उसके निवास स्थान में एक वो जो इस धरती पर अधलोक में है, जहां पर जो मरने के बाद जो लोग जाएंगे, जो विश्वासी होंगे, वहां पर वो शांति पाएंगे जब तक कि उनका न्याय नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आप स्वर्ग और